मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, प्लस नॉर्मली लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीवी के हेल्थ एंड केयर। बहुत टाइम से बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, प्लस नॉर्मली लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म रेट लो हो जाता है। और ये मोस्टली देखा जाता है जिन लोगों ने वेट लूज किया हो रिसेंटली या वेट लूज की ट्रेनिंग कर रहे हो। तो गाइस देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये कुछ नहीं होता। जैसे कि मान लो कि हमने कुछ भी फूड खाया है तो वो कितनी जल्दी से हमारे जो फूड हमने खाया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर हो जाती है। हम इसे रेट ऑफ डाइजेशन भी कह सकते हैं या स्पीड ऑफ डाइजेशन भी कह सकते हैं, या हमने जो फूड इनटेक किया है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट हाई होगा वो लोग तो खाना खाएंगे और थोड़े से टाइम में ही डाइजेस्ट हो जाएगा। बट ये प्रॉब्लम वो लोग मेनली फेस करते हैं जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा लो होता है। तो उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो कुछ भी फूड इनटेक करते हैं तो वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फिर वो फैट बन जाता है उनका। नॉर्मली आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं यार हम तो अगर पानी भी पी ले तो हमारी बॉडी में लग जाता है। तो उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए ही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। सो गाइस अब देख लेते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं नॉर्मली वो लोग करते हैं जो लोग वेट लूज की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग जब वेट लूज की ट्रेनिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि खाना नहीं खाते। वो लोगों को लगता है अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा वेट लूज हो जाएगा। तो इससे उनका वेट लूज तो एक्चुअल में होता नहीं। उनका क्या होता है, जो उनका मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो लो हो जाता है। फिर बाद में क्या होता है, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ भी फूड लेते हैं तो वो फैट ही बन जाता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म रेट इतना डाउन आ गया होता है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है कि हमें भूखे बिल्कुल नहीं रहना। जैसे हम जिन लोगों को हमने डाइट चार्ट प्रोवाइड किया उन लोगों ने भी देखा होगा कि हमने कम से कम 5 से 6 एक मिनी मील रखी है। मिनी मील्स मतलब हमको हर एक 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स का लेवल पूरा नहीं लेते। वो लोग क्या करते हैं, एक तो कुछ सेम लेवल प्रोटीन लेते हैं। मतलब अगर वो दाल खा रहे हैं तो मॉर्निंग इवनिंग सिर्फ दाल खा लिया उन्होंने, या तो वो सिर्फ अगर एग पे आ जाते हैं सिर्फ एग के प्रोटीन्स ले रहे हैं। तो हमें करना क्या होता है, एक्चुअल में हमें सारे प्रोटीन लेने होते हैं। जो वेट लूज करते हैं तो हमें प्रोटीन का जो लेवल होता है वो हाई रखना होता है। हमें क्या करना है, जो भी हम खाना खाएंगे उन सब में मिक्स प्रोटीन होना चाहिए। हर एक मील में जो हमारी 5 से 6 मील बनती हैं उन सब में प्रोटीन का लेवल अच्छा होना चाहिए। तीसरी जो गलतियां करते हैं मोस्टली लोग क्या करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं करते। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर हम बिगर मसल पार्ट को हम अपने ट्रेन करेंगे तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की नीड होती है। फिर जो भी हम खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है। तो तीसरी चीज हमें साथ में क्या करनी है कि हमें हैवी वर्कआउट भी करना है साथ में वेट लूज की ट्रेनिंग में। और चौथी गलती क्या करते हैं, नॉर्मली लोग पानी नहीं पीते या कम पानी पीते हैं। तो हमने अपनी वीडियो में भी कहा है कि हमें डेली 7 से 8 गिलास, एटलीस्ट 7 से 8 गिलास पानी तो पीना ही है। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखने में बहुत हेल्पफुल होती है। और पानी के बारे में अगर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम खाने से 40 मिनट पहले पानी पीते हैं तो हमारा जो फैट बर्न का जो परसेंटेज होता है 44% अप्रोक्स हाई हो जाता है फैट बर्न का प्रोसीजर हमारा, अगर हम खाने से 40 मिनट पहले पानी पीते हैं। तो ये तो हो गई कुछ गलतियां। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब हम इस लेवल को कैसे, जिन लोगों का डाउन हो चुका है वो कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, हमें भूखा बिल्कुल नहीं रहना है, हर एक 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें जो भी खाना खाना है उसमें प्रोटीन का लेवल, सब में ही प्रोटीन का लेवल हाई रखना है। जैसे कि हमारा डाइट चार्ट भी जिन लोगों से हमने शेयर किया है वो भी देख सकते हैं। हमने दलिया, ओट्स, सैलेड, वेजिटेबल्स, दाल, सब कुछ रखी है हमने उसके अंदर, कि हमें हमारा जो जितना भी प्रोटीन है वो सब कुछ हमें उससे मिल जाए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहे। अब तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। अब जिन लोगों के ऑफिसेज होते हैं या जिन लोगों का सिटिंग का ही काम है उन लोगों को क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स में थोड़ी देर के लिए हमें वॉक कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए खड़े होकर काम कर लेना चाहिए, या किसी भी बहाने से थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट खड़े हो जाना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं उससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम या मेटाबॉलिज्म का रेट डाउन ही होता है। चौथी चीज हमें जो हेल्पफुल होती है अगर मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखना है तो हमें ग्रीन टी पीनी चाहिए। क्योंकि ग्रीन टी पीने से क्या होता है, कम से कम एटलीस्ट 4 से 5% तो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट वो हाई कर देता है। प्लस अगर हम फैट बर्न की भी बात करें तो 10 से
17% तक एटलीस्ट हमारा फैट बर्न का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ा देता है। और एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी 5 to 6 मील्स है उसमें एक मील हम ऐसी रख सकते हैं जो कि थोड़ी सी स्पाइसी हो। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को हाई रखने में हेल्पफुल होता है, कि जैसे कि अगर हम कोई इवनिंग में सूप ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्पाइसी करके इनटेक कर सकते हैं। प्लस और हम क्या कर सकते हैं, हम कॉफ़ी इनटेक कर सकते हैं, उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई होता है। नेक्स्ट हमें पूरी नींद लेनी चाहिए, जो कि कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद हमें डेली लेनी ही चाहिए। अगर हम प्रॉपर नींद लेंगे, 7 से 8 घंटे एटलीस्ट सोएंगे, तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज हो जाता है। अब जो लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ये स्पेशली वुमेन के लिए है, क्योंकि मोस्टली वुमेन में देखा जाता है कि उन लोगों को डेयरी मिल्क से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दूध पीना अच्छा नहीं लगता। बट मैं उन लोगों को बता दूं, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, आई मीन लाइक वो दूध पी रहे हैं, दिन में तो 1-2 बार दही खा रहे हैं, तो उन लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये 70% एक्स्ट्रा फैट बर्न करता है। मीन्स जो लोग डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, मिल्क नहीं लेते या दही नहीं खाते हैं, उनके कंपैरिजन में 70% एक्स्ट्रा फैट बर्न करता है हमारा। तो गाइज हमने आप लोगों के साथ सारी गलतियां डिस्कस कर ली, प्लस साथ में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम उसको रेट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे आप हमसे ट्रेनिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आप बाहर भी ट्रेनिंग कर रहे हो या खुद से ही भी कर रहे हो तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखना, क्योंकि एक बार मेटाबॉलिज्म रेट लो हो गया तो बहुत ज़्यादा इशू होता है उसको वापस से इंक्रीज करने में। तो आपको स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और भी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें व्हाट्सएप या इंस्टा या एफबी पे मैसेज कर सकते हैं। सो हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और हेल्दी और फिट रहिए।